जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नई क्लास में। आज सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, और जिसके अंदर गुजरात गुजरात राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आदि थे। 22 भाषाएं देखी थी अनुसूची के अंदर, और अपन ने सारी भाषाओं को भी साथ के साथ में क्लियर किया था। मैप वगैरह की भी अपन ने देखी थी कि दिशाएं कैसे क्या काम होती है, क्यों उत्तर और दक्षिण को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्लास चालू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारा सूरज होता है वो बेसिकली ये जो रेखाएं जा रही हैं अपनी, जैसे यहाँ से कर्क रेखा जा रही है, देन नीचे से विषुवत रेखा, और ये लास्ट में मकर रेखा। विषुवत रेखा का मतलब होता है कि वो बीच में से जा रही है, एकदम बीचों बीच में से। तो इसे हिंदी में भूमध्य रेखा और भूगोल की भाषा में इसे विषुवत रेखा कहते हैं। तो जो अपना सन होता है वो इन दोनों के मध्य ही मतलब उसकी जो प्रकाश होता है वो सीधा प्रकाश जिसको कहते हैं वो इन दो रेखाओं के मध्य ही रहता है। तो जिससे क्या वो जहाँ पे ज़्यादा रोशनी फैलाएगा वहाँ पर ज़्यादा गर्मी भी होगी। इस कारण से जो हमारे दक्षिण के देश हो गए, या फिर हमारे दक्षिण के जो राज्य हो गए, वहाँ के लोगों का स्किन थोड़ा ब्लैक देखने को भी मिलता है। क्योंकि वहाँ सूर्य का सीधा प्रकाश 2 बार चला जाता है। क्योंकि ये देखिए, ऊपर एक बार मकर रेखा को टच किया और दूसरी बार में जब नीचे मकर रेखा को टच किया, और जब ये ऊपर जाएगा तो कर्क रेखा को के ऊपर लंबवत चमकेगा। चमकेगा का मतलब उसका प्रकाश सीधा जाएगा। तो ऐसे ये विषुवत रेखा पर जितने भी देश हैं वहाँ पे ये 2 बार, एक बार ऊपर जब सर्दियों के टाइम, गर्मियों के टाइम ऐसे जाता है और आता है। तो सूर्य के प्रकाश से कई रेडिएशन निकलता है, इससे कई बीमारियां हो सकती है। इससे बचने के लिए शरीर में मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि दक्षिण के जो लोग होते हैं वो उनकी बॉडी किस तरीके से रहती है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं जम्मू कश्मीर को। ये तो एक बेसिक जानकारी थी कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा को लेकर। तो अपन लोग अब चलते हैं जम्मू कश्मीर में। बहुत जम्मू कश्मीर में पहाड़ वगैरह ज़्यादा हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये फिजिकल मैप के अंदर कितने पहाड़ वगैरह हैं, और ऊंचे ऊंचे यहाँ पे पहाड़ पर्वतमालाएं मिलती है। बेसिकली यहाँ पे 4 पर्वत श्रेणियाँ मुख्य हैं। यहाँ सबसे ऊपर काराकोरम आता है। काराकोरम, फिर उसके बाद ये लद्दाख पर्वत श्रेणी, फिर जास्कर, और नीचे की तरफ पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो ये 4 यहाँ के पर्वत श्रेणियाँ हैं। और बेसिक जानकारी बता देते हैं कि घाटी किसको कहते हैं। न्यूज़पेपर वगैरह या टीवी पे न्यूज़ के अंदर अक्सर न्यूज़ आती है कि घाटी के अंदर ये हुआ, घाटी के अंदर ये। तो घाटी का मतलब क्या होता है? तो देखिए, 2 पहाड़ों के मध्य में, कोई भी 2 पहाड़ है उनके मध्य में 3 से 4 किलोमीटर का एरिया आता है। जैसे एक पहाड़ यहाँ है और एक पहाड़ यहाँ है। अब इनके बीच में 3 से 4 किलोमीटर का स्पेस है जहाँ पे एक अच्छा खासा शहर या गांव बस सकता है। तो इन जगहों को अपन घाटी कहते हैं। और जैसे पहाड़ पास पास में है, जैसे 2 पहाड़ एक पास में है, उनके बीच में से या तो ट्रेन, बस इत्यादि को गुजारने के लिए केवल रास्ता मिल जाए तो वो दर्रे कहलाते हैं। ट्रेन इसमें से नहीं जाता है, सॉरी। जैसे बस वगैरह या ट्रक वगैरह ये सब जा सकते हैं, टैक्सी वगैरह, तो वो दर्रा कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग एक बार दर्रे वगैरह भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे है बुर्जिला। ये अभी पीओके के अंदर आता है। तो इंडिया के अंदर जो है काराकोरम, जोजिला और बनिहाल, ये हैं बुर्जिला, काराकोरम, बनिहाल और जोजिला, ये दर्रे हैं। और पर्वतमालाओं में सबसे ऊपर वाला काराकोरम, दूसरा वाला लद्दाख, तीसरा वाला जास्कर और चौथा वाला पीर पंजाल है। ये है। और देखा जाए तो हम लोग ये बांट लेते हैं कि जो ये वाला हिस्सा है ये तो अक्साई चीन है। यहाँ पे ये जो श्रीलंका कहते हैं, श्री जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो थोड़ा सा इलाका है ये है सियाचिन। इधर का ये पीओके को इन लोगों ने 3 भागों में बांट रखा है, पाकिस्तान ने। इसको तो वो लोग इधर के एरिया को कहते हैं आज़ाद कश्मीर। ये देखिए, जैसे यहाँ से इन्होंने ये पीओके को बांट रखा है।
पीओके को बांट रखा है। यह यहाँ पे हो गया आपका सियाचिन, इधर का हो गया अक्साई चीन जो कि 10% है, और पीओके 30% है। और हम लोग के पास जम्मू कश्मीर का 60% हिस्सा अपने पास है। इधर का जो एरिया है इसको अपन गिलगित कहते हैं, मतलब वहाँ के जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इसे गिलगित कहते हैं। और नीचे इधर का जो एरिया है ये लोग इसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इधर पे जो उन्होंने कब्जा कर रखा है। और जो इधर का एरिया, ये तीसरा हिस्सा जो बच रहा है यहाँ पे, ये बाल्टिस्तान होता है। ये बाल्टिस्तान बाल्टिस्तान में एक जगह है जिसको पीओके यानी कि पाकिस्तान वालों ने अमेरिका को गिफ्ट कर रखा है सैन्य अड्डा और सैन्य वगैरह रखने के लिए। तो जैसे 100% है पूरा कश्मीर, तो 100% हमारे पास भी नहीं, किसी के पास नहीं है। 10% तो अक्साई चीन ले चुका है इधर का, चाइना। इधर पहाड़ वगैरह है तो रहने लायक वैसे भी इलाका नहीं है, लेकिन हाँ ये सैन्य दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि ये ऊंचाई पर है। और रही बात पीओके की, तो पीओके के कश्मीर का 30% हिस्सा होता है। इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। पीओके की जो राजधानी इन लोगों ने बना रखी है पाकिस्तान वालों ने, वो मुजफ्फराबाद है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। यहाँ पे जैसे ये काराकोरम की जो पहाड़ियाँ आ रही है उसके अंदर जैसे K1, K2, K3 ये सब हैं। तो उसमें से सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है, लेकिन ये पीओके के अंदर है। अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए तो कंचनजंगा है जो कि सिक्किम सिक्किम में है। और देखा जाए तो चीन ने यहाँ से एक सड़क गुजार रखी है जिसे सीपीईसी, चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम दिया गया है। और यह सड़क चाइना ने पाकिस्तान को कर्जा दिया था बनाने के लिए, और पाकिस्तान ने इसे कर्जे पर बनवाया है और इसने अपने जीडीपी से ज़्यादा कर्जा ले लिया है। तो वो आप भी देख सकते हैं कितना समझदार है हमारा पड़ोसी। और और ये जो सीपीईसी सड़क है ये चाइना को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ती है, जो इधर पाकिस्तान का सबसे जो जहाँ वो अरब सागर को छूता है वहाँ पे ग्वादर बंदरगाह है, वो अपन बाद में चर्चा कर लेंगे उसके लिए। उसको कर रखा है, उसको कनेक्ट कर रखा है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग इसके मुख्य जगहों के बारे में चर्चा करेंगे। आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।